लैंसेस उद्योग में श्रमिक की मौत, परिजनों द्वारा हंगामा। श्रमिक नेताओं ने कहा आश्रितों को समझौते के अनुसार हित लाभ दिलवाएंगे। जो दुर्घटना हुई है कौन लगते हैं उनका? मेरे बड़े भाई साहब हैं गोवर्धन सिंह देवड़ा। हाँ। और मैं उनका छोटा भाई हूँ गोविंद सिंह देवड़ा। हाँ। मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनका अचानक अभी खाना खाने की छुट्टी हो रही लंच के टाइम पे, तो अचानक चक्कर आए उनको और एकदम गिरे। वहीं मजदूर बता रहा है कि वहीं डेथ हो चुकी थी, मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर PM या मैं तो जानता नहीं हूँ, डॉक्टरी का कुछ हुआ तो बोले सांस ली थी, मगर कुछ लोग बोल रहा है कि वहीं उनकी डेथ हो चुकी है। तो जो भी कंपनी के अंदर जो मिलता है, जो भी पैसा 20-25 लाख रुपए जो देती है कंपनी, वो हमारी माँ के नाम से हुए और हमारे भतीजे की नौकरी मिले हमें। बस हम लोग कोई कलेश करना नहीं चाहते हैं। कौन से प्लांट में काम करते थे? सर ठेकेदारी में थे, अपने इसमें फैब्रिकेशन में वेल्डिंग वगैरह करते थे सर। किसके ठेके में थे? सर दीपक केरवार बता रहे हैं, नाम तो मैं जानता नहीं हूँ, दीपक केरवार है, उससे पेटी कॉन्टैक्ट में कोई दीपक करके ठेका लेता है। हाँ। तो उनके इधर थे वो। कब की घटना है ये अभी 12 बजे की, 12:05 पे 12 के लगभग। आपको कब सूचना मिली? मेरे को 12:30 बजे मिली। भतीजे ने वहाँ पे, भतीजा भी वहीं काम करता है, तो वो निकल रहा था, तो उनको गोवर्धन सुना, तो उन्होंने सोचा मेरे अंकल का नाम भी है, तो वो गए पास में, तो उनकी डेट हो चुकी। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करा बाहर निकल के, बोले अंकल के साथ ऐसा ऐसा हो चुका। तो मैं जनसेवा गया, तो बड़े भाई साहब की मृत्यु मैंने वहाँ देखी है। अब आपकी क्या मांग है आपकी? सर जो भी कंपनी देती है, सभी को देती है, वो हमें भी मिले सर, हमारे को सब, क्योंकि कंपनी में डेट हुई है। 25 लाख रुपये 20 लाख रुपये जो भी मिलता है सर, वो हमारी माँ के नाम हुए और हमारे भतीजे को नौकरी रखें सर। हमें हमारे भतीजे की नौकरी चाहिए सर, परमानेंट। लैंसेस उद्योग में सोमवार के लगभग प्रातः 11 बजे एक ठेका श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। जनसेवा हॉस्पिटल में परिजनों ने श्रमिक के आश्रितों को समझौते के अनुसार हित लाभ मिलने की मांग का लिखित आश्वासन मिलने तक PM करवाने से इनकार कर दिया था। लैंसेस उद्योग के अंदर श्रमिक की मौत हो गई, क्या है पूरा मामला? आज खाना जो लंच टाइम था, उसमें खाना करने के लिए जाते टाइम मजदूर रास्ते में गिरा और उसकी वहाँ से फिर अस्पताल लेके आए और यहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि गोवर्धन पिता राम सिंह करता था और दीपक केरवार हमारे यहाँ काम करता था। उसको मिलने वाले जो भी हम समझौते के थे, जो भी इतला मिलते हैं, तो सारे उसको दिलाए जाएंगे। और उसके अलावा भी हम कोशिश करेंगे कि उसको और अलग से भी हम लोग कंपनी से बात करें या ठेकेदार से बात करें कि जो भी अच्छा से अच्छा उसका इतला दिला सकते हैं, उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। मजदूर किसी भी तरह से उसके साथ भाई उन्होंने किया जाएगा, जो भी उसको मिलना है अच्छे से अच्छा लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। गोवर्धन पिता राम सिंह की दोपहर में आज अचानक निधन हो गया और उनको लाते समय अस्पताल में बताया कि उनका निधन हो गया। तो उस पर जो समझौते के अनुसार जो उनकी राशि है वो बनती है, वो तो उनको दी जाएगी। इसके साथ ही हम प्रबंधन से और ठेकेदार से बात करके और अच्छे से अच्छा उनको क्या हित लाभ मिल सके इसकी हम कोशिश करेंगे और दिलवाया जाए, इसके लिए हम भरसक सभी लोग प्रयास करेंगे। किसी तरीके से उसका हानि ना हो और उसके परिवार में उसके लिए हम लोग ये आशा करते हैं कि क्षति हुई है तो पूरी नहीं हो सकती है, और जितना भी मिल सकता है हम उसको दिलवाने की कोशिश करेंगे। लैंसेस उद्योग में श्रमिक की मौत हुई, क्या है पूरा मामला? लैंसेस उद्योग के गोवर्धन पिता राम सिंह की मृत्यु या जनसेवा लाते हुए मृत्यु हो गई है। उनके छोटे भाई गोविंद का मेरे पास फ़ोन आया था, बोले भैया आप आइए। मेरा कहना है कि श्रमिक की जो भी इतला है वो पूरी मिलना चाहिए और जो भी उसको सुविधा है तो समझौते के थ्रू पूरा मिलना चाहिए। और कोशिश करेंगे हम कि श्रमिक को जो भी कंपनी से जितना जाए उतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं कम करवाएंगे। लैंसेस उद्योग में श्रमिक की मौत हो गई, क्या है पूरा मामला? देखो, गोवर्धन नाम का ठेका श्रमिक है और दीपक केरवार का ठेका है पेटी कॉन्टैक्ट का। उसके पास ये काम कर रहा था, सही 5-6 साल से काम कर रहा था ये। और मेरे को जो जानकारी मिली है कि ये 11:30 और 11:45 बजे के आसपास ये गिरा तो इसके नाक वाक पे यहाँ लगी हुई भी है और वहीं पे स्पॉट पे इसकी मृत्यु हो गई थी।
भीम आर्मी ने सोमवार को एसडीएम ऑफिस पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी के अनुसार सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जो लागत और उत्पादन की तुलना में बहुत ही कम है। कम से कम शासन 6,000 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य से सोयाबीन खरीदी की जाना चाहिए। किसानों को पूर्व की भावांतर राशि आज तक नहीं मिली है, इसका भी भुगतान अति शीघ्र होना चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर भीम आर्मी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में। ज्ञापन चल रहा है द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय नागदा जिला उज्जैन पीले सोने के नाम से महसूल सोयाबीन 6,000 से 7,000 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य के भाव से शासन द्वारा किसान भाइयों की सोयाबीन खरीदी के आदेश बाबत माननीय मुख्यमंत्री जी किसान भाइयों भूमि पुत्रों के हितों में इस पत्र के माध्यम से मांग पत्र प्रतीत है, जिसके मुख्य मांग नियम अनुसार है। शासन द्वारा सोयाबीन समर्थन मूल्य 4,892 प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो लागत और उत्पादन की तुलना में बहुत कम ही है। कम से कम शासन 6,000 से 7,000 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य से सोयाबीन खरीदी की जाना है चाहिए। सोयाबीन फसल के उत्पादन लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जबकि वर्ष 2014-15 से 4200 से 4300 क्विंटल भाव सोयाबीन के थे। वर्तमान में सोयाबीन प्लाटों की जो खरीदी चल रही है, जो सौदे किया जा रहे हैं, वहाँ भी 4200 से 4300 क्विंटल किए जा रहे हैं। किसानों की लागत और उत्पादन की तुलना में वर्तमान समर्थन मूल्य 4,892 रुपये ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। वर्तमान में जो सोयाबीन उत्पादक किसान भाई बीत 3 वर्ष से लगातार 3,800 से 4,000 के भाव मिलने से उनके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसी स्थिति में उनके नुकसान की भरपाई हेतु 3,800 से 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 से 7,000 प्रति क्विंटल किया जाना समय की मांग है। पूर्व में भी किसान भाइयों को भावांतर राशि नहीं मिल सकी है। भूमि पुत्रों की इन आर्थिक विपरीत परिस्थितियों के अनुकूल बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है तथा आपसे सम्मानपूर्वक अनुरोध है कि किसान भाइयों से सोयाबीन की फसल सरकार द्वारा खरीदी केंद्रों पर 6,000 से 7,000 प्रति क्विंटल की दर से किए जाने की कृपा करें। धन्यवाद। ज्ञापन दिया सर, क्या और भीम आर्मी के द्वारा एक ज्ञापन इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि किसानों की जो सोयाबीन है, सोयाबीन का समर्थन मूल्य अभी चल रहा है, उसको बढ़ाकर 6,000 रुपये किए जाने की मांग की गई। थैंक यू सर। भीम आर्मी ने बड़े उत्साह के साथ किसानों को समर्थन में ज्ञापन दिया, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसान भाई बहुत ही मेहनत से अपनी फसल का उत्पादन करते हैं, लेकिन उनको अपनी ही फसल का, अपने ही माल का दाम उचित नहीं मिल पाता। जैसे कि आज आप देखोगे कि कोई भी दुकानदार है किसी भी रेट में माल खरीद के और अपने हिसाब से बेचता है, तो क्यों ना किसान भाई भी अपने माल का खुद रेट तय करें, और अगर सरकार करती है तो कम से कम उचित रेट उनको दे। तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ये मांग करती है और समस्त बहुजन समाज ये मांग करता है कि सोयाबीन का जो भाव है 6 से 7,000 किया जाए, और अगर ये नहीं होता है तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर है। जय भीम, जय श्री। अमलावदिया के नयापुरा क्षेत्र में 15 दिनों से बिजली नहीं। गांव अमलावदिया के नयापुरा क्षेत्र में विद्युत ट्रांसफार्मर पर अत्यधिक लोड होने से जल गया, जिससे ग्रामीणों को 15 दिनों से बिना बिजली के रहने पर विवश होना पड़ रहा है। लेकिन डीई के अन्य मीटिंग में व्यस्त होने के कारण ग्रामीणों की मुलाकात नहीं हो सकी। ग्रामीणों ने दोपहर में एसडीएम सत्यनारायण सोनी से गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि नयापुरा क्षेत्र में 40 विद्युत कनेक्शन की क्षमता वाला ट्रांसफार्मर लगा रखा है, जिससे 80 उपभोक्ताओं को बिजली दी जा रही है। ऐसे में अत्यधिक लोड के कारण विद्युत ट्रांसफार्मर जल गए, जिससे समय पर बिजली बिलों की अदायगी करने वाले उपभोक्ताओं को भी परेशान होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से गांव में अधिक क्षमता वाला ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है। आपका? मदन सोलंकी। कौन से गांव के रहने वाला? अमलावदिया नयापुरा। क्या समस्या? हमारी लाइट की समस्या है। तो 1 महीना पहले डिप्पी जली थी,
तो उसके पहले हमारा मतलब डिप्पी जलने के बाद उन्होंने परमार साहब ने आधे बिल का बोला, जिसके बिल बाकी थे रेगुलर भर ही रहे थे। और उसके बाद उन्होंने बोला कि इनके ज़्यादा वाले को भी आधे भरवाओ। तो उन्होंने 15 दिन पहले वो आधे बिल भरवा लिए, फिर वो डिप्पी लाए वापस, आधे भरे। फिर डिप्पी लाने के बाद उन्होंने वो डिप्पी चली, तो 8 दिन चली वो डिप्पी। 8 दिन के बाद फिर जल गई। तो आज ये 15-20 दिन होने वाला है वापस, अभी तक लाइट का कोई नहीं है, सुनवाई भी नहीं हो रही है कहीं। फिर बोले कि बिल भरो वापस, तो बिल कहाँ से भरे वापस? अभी तो भरा 15-20 दिन पहले, अब महीना भी नहीं हुआ। तो कुछ आके बोले, वहाँ भी गए थे विधायक जी, तो वो बोले कि लाइट के तुम बिल भरो सब। तब बिल सब कहाँ से भरवाए? वो बोले लाइनमैन बोले कि इनके गाँव वाले से तुम भरवाओ, तो गाँव वाले से पैसे तो वो ले रहे, बिल हम भरवाएंगे। तो झगड़े हम हमारे नहीं, हमारे गाँव वाले किससे बिल भरवाएंगे हम? ये तो उनका काम है लाइनमैन का। रहता और डिप्पी दीदी हमारे नकली 4 दिन चाली बड़ी ने 2-2 हज़ार रुपया हमारे तिल्ली था मैंने परमार साहब है या विद्युत मंडल में जमा करा है या नहीं करा, हमारे को नहीं मालूम। कितने दिन से अंधेरे में रह रहे हो आप? 15 दिन हुई हमारे, महीना हो गया। तो अरे वो पहले वाली जैसे 10 से 20 दिन हो गए हैं डिप्पी को जली हुई। उसके बाद सबसे एवरेज का बिल का बोलते हैं कि बोले आप 2000 दो, 5000 दो, 1500 2000 रुपये दो, जबकि शासन की ओर से 100 रुपये महीना है और 200 रुपये ले ले। उसके ज़्यादा कैसे भरेगा आदमी? जो एवरेज बिल करके ने वो उनसे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये अलग से ले ले, और उसके बाद में या भरे या नहीं भरे हमारे को क्या पता थोड़ी वहाँ पे। आप तो जलाओ बोले, कुछ भी नहीं होगा। फिर वो नकली डिप्पी लाके है ना, क्या पता क्या कर रहा है वो, क्या मालूम नहीं हमारे को। 4 दिन चले ना वापस जल जाए, फिर बोलो लाइट बंद चालू हो रही, और कुछ कभी कभी बंद भी रहती है। हमारे जंगल में घर है, उधर सांप डंडू आते हैं और दिखता नहीं, रात भर सांप पड़े रहते हैं, हम बांस होते हैं। और वहाँ पे वायरिंग वो फॉल्ट हो रही है, फॉल्ट भी नहीं सुधार रहे। गांव में लाइट कब से नहीं है? और छोटी डिप्पी डाल रही। गांव में लाइट कब से नहीं है? 15-20 दिन हो गए। ठीक है, क्या कारण है इसके पीछे? ये लाइनमैन देखते नहीं आते हैं, और इधर वायर इधर से इधर करके चले जाते, और क्या बस। आज यहाँ पे पूछे आप, अधिकारियों से बात हुई आपकी? क्या अभी कोई दिखा ही नहीं, कोई आया ही नहीं अभी तक। ना हुआ आए नहीं। क्या नाम है आपका? बाबूलाल डबी। आइए। कन्हैया सोलंकी। क्या समस्या है गाँव में? लाइट की समस्या, बस लाइट की समस्या है, उनका लाइट नहीं चल रही है डिप्टी जेल की। ठीक। जय साहब अभी तक आए नहीं है, 2 घंटे से यहीं खड़े बैठे हैं अभी तक। परमार जी भी नहीं आए, फ़ोन भी नहीं उठा रहे परमार जी हमारा अभी 2 घंटे हो गए बैठे बैठे, हम ये कब के बैठे इंतजार कर रहे हैं, अब आए अभी तक आए नहीं है अभी तक। नया प्रॉब्लम ला दिया। परमार साहब को बोलते तो वो परमार साहब किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो बोले सरपंच से बोलो, वो बोले कि बिल तुम उगा के लाओ, बिल जब दे के जाके डिप्पी देंगे आपको। अब बिल हमारा अधिकार है क्या उगाने का? ये आप कानूनी कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर। ये हमारे मोहल्ले में हमारे से झगड़ा होगा कि फिर हमारे को बोले बिल उगा के लाओ, बिल तुम बेरे करो। हम काहे के लिए करेंगे बिल बेरे? तनख्वाह वो ले रहे हैं, बिल हम बेरे करेंगे मोहल्ले में। उनकी गलती है कि ये तो तनख्वाह उनको दे रही, हमारे को दे रही। क्या परमिशन दे रखी किसी के घर जाके? कब से नहीं है गाँव के अंदर? लाइट 15 से 20 दिन हो गए, और पहले डिप्पी डली 4 दिन चली और उसके बाद बंद हो गई। और परमार साहब का कहना है बिल तुम बेरे करके लाओ, जब जाके डिप्पी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और उधर वाली डिप्पी लेने जाते हैं तो उधर वाले वो अलग झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं देंगे। कितने गाँव वाले, कितने गाँव है इसके अंदर? इसमें सर कम से कम 50-100 घर होंगे। 100 घर होंगे। सबको आपको ज्ञापन दिया आपने, क्या है पूरा मामला? सर ने बताया है भी हमें कि अभी आप आवेदन लेके जाइए, मैं आगे साहब से बात करता हूँ, हिसाब से, और आपके ट्रांसफार्मर की बढ़ाने की क्षमता जो है जितना लग रहा है क्षमता के हिसाब से आपको आवेदन करा पाऊँगा, ये सर ने बताया।